गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। शिमला, कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिले में पिछले कल रात 9:35 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अचानक लगे झटकों के बाद लोग घरों से निकलकर खुली जगह पर पहुंच गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 आंकी गई। हालांकि इन जिलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि भूकंप के झटकों से जिले में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव, हिमाचल में सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, बैरियर पर बढ़ाई चौकसी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैयार कर दिया है। प्रदेश में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी न हो, इसके चलते बॉर्डर और जिलों के बैरियर पर चौकसी बढ़ाई गई है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। हिमाचल में आने जाने वालों पर पुलिस की नज़रें हैं। पंजाब और हरियाणा से सटे हिमाचल के बॉर्डर एरिया और बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और सीमांत क्षेत्रों में नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। हिमाचल में कांग्रेस की आधी आबादी पर नज़र उतार सकती हैं 3 प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस 3 महिलाओं को प्रत्याशी बना सकती है। मंडी से प्रतिभा सिंह, कांगड़ा से आशा कुमारी और शिमला से दयाल प्यारी को चुनावी रण में उतारने की अटकलें हैं। इन तीनों महिलाओं के नाम हाईकमान के समक्ष 6 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में रखे जाने वाले पैनल में शामिल किए गए हैं। कांगड़ा, शिमला और मंडी से महिला प्रत्याशियों को उतारकर इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये की राशि के मामले को भी जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी है। 8 एचएएस सहित 26 अधिकारियों के पद भरने के लिए मांगे आवेदन। एचएएस सहित 26 अधिकारियों के पद भरने को आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को आयोग ने 2 मई तक पोर्टल खोल दिया है। तहसीलदार के 9, जिला खाद्य नियंत्रक के 2, जिला कल्याण अधिकारी के 3, जिला पंचायत अधिकारी का 1 और सहायक पंजीयक सहकारी सभा के 3 पद भरे जाएंगे। लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से विज्ञापन जारी किया गया। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एचएएस अधिकारियों के सामान्य श्रेणी से 3, अनुसूचित जाति से 2, ओबीसी से 1, अनुसूचित जाति के एक्स सर्विस कोटे से 1 और सुनने में अक्षम कोटे से 1 पद भरा जाएगा। बड़े टैक्स से भड़के टैक्सी ऑपरेटर करेंगे आंदोलन। अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों के सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। शिमला के टैक्सी ऑपरेटर का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया और धोखा कर गुपचुप तरीके टैक्स बढ़ा दिया है। गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। ऑपरेटरों ने कहा कि टैक्स बढ़ने की जानकारी उस समय पता चला जब टैक्सी ऑपरेटर ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवा रहे थे। ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने पर टैक्सी ऑपरेटरों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स की राशि दर्शाई जा रही है। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 6-1 गाड़ियों को सालाना टैक्स पहले 4400 रुपये था, लेकिन अब जब टैक्सी जमा करवा रहे हैं तो 7140 टैक्स बन रहा है। ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अगर टैक्सी और प्रशासन टैक्सी गाड़ियों की टैक्स वृद्धि वापस नहीं लेते तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
वहीं परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि पहले आबकारी विभाग में वाहनों को पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स वाहन के इंजन के सीसी हिसाब से लिया जाता था। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर, शिमला में 24 घंटे काम करेगा वॉर रूम। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने पदभार संभालते ही पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू करने को कमर कस ली है। 7 अप्रैल को विधानसभा उपचुनावों की शिमला में रणनीति बनाने के लिए हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा व लाहौल स्पीति के जिलाध्यक्षों सहित ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। एक सप्ताह में सभी कमेटियों की ओर से अपना कार्यभार संभालने और पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में 24 घंटे वॉर रूम शुरू करने का उन्होंने दावा भी किया है। प्रदेश के 5 अधिकारियों को प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विभिन्न कैडर के 5 अधिकारियों को पदोन्नत किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार सुभाष चौहान को पदोन्नत कर अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। सचिव गोपाल स्वरूप कौशल को पदोन्नत कर उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। अनुभाग अधिकारी श्यामलाल खिमटा को पदोन्नत कर कोर्ट मास्टर नियुक्त किया गया है। निजी सचिव प्रीति शर्मा को पदोन्नत कर सचिव नियुक्त किया गया है। जजमेंट राइटर जुगराज सिंह को पदोन्नत कर निजी सचिव नियुक्त किया गया है। 10 से 30% तक महंगी मिलेगी शराब। हिमाचल में शराब की बोतल पर एमएसपी लगने जा रहा है, यानी बोतल पर अब एमआरपी नहीं एमएसपी होगा। आबकारी कराधान विभाग ने पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर शराब को बिना रेट बेचने का फैसला किया है। आबकारी कराधान विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के माध्यम से रेट तय करने का फॉर्मूला भी ढूंढ लिया है। बता दें, विक्रेताओं को प्रॉफिट मार्जिन 10 से 30% प्रति बोतल रहेगा। इस फॉर्मूले का असर प्रदेश में शराब के दाम पर भी नजर आने वाला है और दाम में भी इतनी ही बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हालांकि जिन क्षेत्रों में दुकानें ज़्यादा होने की वजह से प्रतिस्पर्धा रहेगी, वहां प्रतिस्पर्धा के आधार पर भी दाम तय होंगे। वहीं आबकारी विभाग ने सिंगल माल्ट विस्की, रम, जिन, वोडका, बायोवियर, वाइन एंड साइडर एल 10 तक विक्रेता का लाभांश 10% तय किया है, यानी अंकित एमएसपी से 10% ज़्यादा दाम पर दुकानदार शराब की बिक्री कर पाएंगे। इसके अलावा सभी भारतीय बियर के ब्रांड और देसी शराब पर प्रॉफिट मार्जिन 30% तय किया गया है। हालांकि यह व्यवस्था मई या जून महीने से लागू होने की संभावना है। हिमाचल में खत्म होगी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। हिमाचल में लागू अनुबंध नीति को कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाने के बाद अब राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करने की तैयारी में है। इसके विकल्प के तौर पर एक नई नीति का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश पिछले कल राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी COS की बैठक में दिए गए। इस बैठक में वित्त और कार्मिक विभाग के सचिवों से भी फीडबैक लिया गया। मुख्य सचिव ने आयुर्वेद के शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस को लागू करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी पहले से बना रखी है। इस केस में अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए अब गिना जा रहा है। इसके बाद सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस में अनुबंध अवधि को सीनियरिटी और वित्तीय लाभों के लिए भी गिना जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को आगे जारी रखने का कोई लाभ नहीं दिख रहा। तो ये है प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।